एक सुंदर सा जंगल में टूनी चिड़िया रहती थी। टूनी चिड़िया अपने घोंसले में 2 सोने के अंडे दी थी। अपने सोने को अंडे को देखकर टूनी चिड़िया चौंक जाती है और कहती है, ये कैसा चमत्कार है। ये सब पक्षियाँ सफेद अंडा देती हैं और मैं सोने का अंडा दी हूँ। ये कैसे हो सकता है। मैं तो सोने को अंडे को पहली बार देख रही हूँ, वो भी अपना अंडा। लगता है मैं कई सालों के बाद माँ बनी हूँ ना, इसलिए शायद ईश्वर मुझ पर रहम कर रहे हैं। ईश्वर का लाख लाख शुक्र है, ईश्वर मुझ पर दया किए, वरना मैं बांझ रह जाती। अब मुझे भी कोई कहने वाला आएगा माँ। मुझे कितनी ज्यादा खुशी मिल रही है। इतना ज्यादा खुशी मुझे पहली बार मिली है। टूनी चिड़िया अपने आप से बात कर रही थी, तभी उधर से बुलबुल कबूतर आती है। बधाई हो टूनी, अब तुम माँ बनने वाली हो। पूरे जंगल में चर्चा फैला हुआ है और सारी पक्षियाँ बहुत ज्यादा खुश हैं। लेकिन ये भी बातें फैली हुई है तुम सोने के अंडे दी हो। ये तुम्हारे साथ कैसा चमत्कार हुआ है टूनी। लेकिन जो भी हो, जैसा हुआ है अच्छा ही हुआ है। अब तो तुम्हें कोई माँ कहने वाला आएगा। ये खुशखबरी कितने सालों के बाद मिली है। सिर्फ जंगल की पक्षियाँ खुश नहीं, जंगल के पेड़ पौधे पहाड़ छोटी से छोटी हर चीज खुश है। टूनी बहन, मुझे और सबसे ज्यादा खुशी मिल रही है। मैं भी बहुत ज्यादा खुश हूँ। मुझे यकीन नहीं हो रहा है मैं माँ बनने वाली हूँ। लेकिन जो भी हो, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। इतनी बड़ी खुशी मुझे पहली बार मिली है। बुलबुल बहन, ईश्वर को मैं जितना भी शुक्रिया करूँ उतना ही मेरे लिए कम है। मैं कितने सालों के बाद माँ बन रही हूँ। ये खुशियाँ पूरी जिंदगी याद रहेगी मुझे। हाँ टूनी बहन, तुम सही कह रही हो। ये खुशियाँ भूलने वाली में से नहीं है। ये खुशियाँ पूरी जिंदगी याद रहेगी। दोनों पक्षी एक दूसरे से बातें कर रहे थे, तभी उधर से मीठी तोता आती है। बधाई हो टूनी बहन, तुम माँ बनने वाली हो। ये बातें पूरे जंगल में फैला हुआ है। मुझे ये बात सुनकर बहुत ज्यादा खुशी मिली। लेकिन हाँ टूनी बहन, सतर्क रहना। इस जंगल में कुछ ऐसे पक्षी हैं जो तुमसे जलते हैं। अगर तुम्हारे बच्चे इस दुनिया में आ जाएंगे तो तुम अपने बच्चे को अच्छे से देखभाल करना। और हाँ, कुछ ऐसे भी पक्षी हैं, वे लोग नहीं चाहते हैं तुम माँ बनो। समझ में आई मेरी बात टूनी बहन, इसलिए मैं तुम्हें सतर्क करने आई हूँ। अगर तुम्हारे बच्चे इस दुनिया में आ जाएंगे तो तुम अपने बच्चे को अच्छे से देखभाल करना। हाँ टूनी बहन, मीठी तोता सही कह रही है। इस जंगल में कुछ ऐसे पक्षी हैं जो तुमसे जलते हैं। तुम माँ बन जाओगी तो तुम अपने बच्चे को अच्छी तरह से देखभाल करना, वरना तुम अपने बच्चे को खो दोगी। समझ में आई मेरी बात। लेकिन कौन है मेरा दुश्मन? क्यों नहीं चाहते हैं कि मैं माँ बनूं? और वैसे भी हमसे दुश्मनी क्यों बना रहे हैं? मैं तो किसी का खुशियाँ नहीं छीनी हूँ, फिर मेरी खुशियाँ क्यों छीनने पर लगे हुए हैं? जंगल की सारी पक्षियाँ सब जानते हैं मैं कितने दिनों के बाद माँ बनी हूँ, फिर हमसे दुश्मनी क्यों? इसलिए टूनी बहन, तुम्हारे बच्चे आएंगे तो इस दुनिया में तुम्हारे बच्चों को भी इस जंगल में हिस्सा मिलेगा। इसलिए तुम्हारे बच्चे के पीछे पड़े हैं। समझ में आई मेरी बात? अच्छा ये बात है। अच्छा ठीक है, मैं अपने बच्चे को अच्छे से देखभाल करूंगी। लेकिन मुझे बहुत ज्यादा अफसोस हो रहा है, मेरे बच्चे अभी तक इस दुनिया में आए भी नहीं है और अभी से ही मेरे बच्चे को मारने के लिए साजिश रची जा रही है। लेकिन कोई बात नहीं, ईश्वर तो अच्छी तरह से जानते हैं कौन सही है कौन गलत है। अगर मैं किसी के साथ गलत की हूँ तो ईश्वर मुझे जरूर सजा देगी। अगर मैं गलत नहीं की हूँ तो उन सबको सजा मिलेगी। मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है, मेरे बच्चे को मारने की साजिश चल रही है। लेकिन कोई बात नहीं, ईश्वर है ना, ईश्वर सब ठीक कर देंगे। टूनी बहन, तुम क्यों इतना ज्यादा चिंता में हो गई? बस ईश्वर पर भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। तुमने अभी कहा ना, जो गलत है उसे ईश्वर सजा देगी, फिर क्यों तुम इतना ज्यादा चिंता में हो गई? हाँ टूनी बहन, मीठी तोता सही कह रही है। जो गलत है ईश्वर उसे सजा देगी, तो फिर क्यों तुम चिंता में हो, बोलो? और वैसे भी चिंता लेने की कोई जरूरत नहीं है, ईश्वर सब ठीक कर देंगे। क्यों ना करो चिंता, अभी मेरे बच्चे इस दुनिया में आए भी नहीं है, अभी से ही मारने की साजिश चलने लगी। तुमने ठीक कहा बुलबुल कबूतर, ईश्वर गलत को ही सजा देंगे। खैर ये सब बातें छोड़ते हैं, अब मुझे करना क्या चाहिए? करना क्या होगा टूनी बहन? खुश रहोगी, चिंता लेने की कोई जरूरत नहीं है।
समझे टूनी बहन, वरना तुम बीमार पड़ जाओगी तो फिर तुम्हारे होने वाले बच्चे को कौन देखभाल करेगा बोलो। अगर उन सब पक्षियों को मालूम चल गया कि तुम बीमार हो गई हो, पूरा फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। समझ में आई मेरी बात? हाँ टूनी बहन, मीठी तोता सही कह रही है। तुम खुश रहोगी, चिंता लेने की कोई जरूरत नहीं है। जो तुम्हारे बारे में गंदी सोच रखा है उसे चिंता लेने की जरूरत है, समझी टूनी? तुमने ठीक कहा बुलबुल कबूतर, अब मैं चिंता में नहीं रहूंगी, सिर्फ अपने बच्चे के बारे में सोचूंगी। अभी तुमने ठीक सोचा टूनी बहन, ठीक है अब मैं चलती हूँ। इतना कहकर मीठी तोता वहाँ से चली जाती है। इधर बुलबुल कबूतर कहती है, टूनी बहन उन सब की चिंता छोड़ दो, अपनी चिंता लो। तुम्हारे बच्चे इस दुनिया में आने वाले हैं, समझे तुम? और हाँ, मुसीबत में हारना नहीं होगा, मुकाबला करना होगा। समझ में आई मेरी बात? हाँ बुलबुल कबूतर, मैं अच्छी तरह से समझ गई हूँ। तुम चिंता मत करो, ईश्वर मेरे साथ है। कम से कम तुम्हें समझ में तो आई। अच्छा ठीक है, अब मैं चलती हूँ अपने घर, तुम अपना ख्याल रखना। इतना बोलकर बुलबुल कबूतर वहाँ से चली जाती है। इधर टूनी चिड़िया कहती है, हे ईश्वर, मेरे होने वाले बच्चे को रक्षा करना। इस जंगल की पक्षियाँ हमसे बदला लेना चाहती हैं। न जाने कौन पक्षी है जो हमसे जलन रखता है, लेकिन कोई भी हो, मैं अपने बच्चे को रक्षा जरूर करूँगी। कुछ महीने गुजर जाने के बाद टूनी चिड़िया माँ बन जाती है। टूनी चिड़िया अपने बच्चे को अच्छे से देखभाल करने लगती है। माँ, ये जंगल कितना ज्यादा सुंदर है। हाँ बेटा, ये जंगल बहुत ज्यादा सुंदर है। खैर ये सब बातें छोड़ते हैं, मैं तुम दोनों के लिए भोजन लेकर आती हूँ। तुम दोनों इस घोंसले से बाहर मत निकलना बेटा, समझे बेटा? और हाँ, मैं जल्दी आ जाऊंगी भोजन लेकर। लेकिन क्यों माँ, हम लोग बाहर क्यों नहीं जा सकते हैं? कोई दिक्कत है क्या? हाँ बेटा, दिक्कत है, क्योंकि अभी तुम लोग बहुत ज्यादा छोटे हो, इसलिए मैं तुम लोग को बोल रही हूँ। और वैसे भी तुम दोनों को उड़ना भी नहीं आता है। लेकिन माँ, हम लोग कब तक उड़ना सीखेंगे? बेटा सोना, अभी तुम दोनों को समय लगेगा, समझे बेटा? खैर ये सब बातें छोड़ो, अब मैं जाती हूँ भोजन के लिए। तुम दोनों यहाँ से कहीं मत जाना। ठीक है माँ, तुम जाओ बेफिक्र होकर। हम दोनों भाई बहन कहीं नहीं जाएंगे और अच्छे से रहेंगे। ठीक है तब बेटा। फिर टूनी चिड़िया जंगल की ओर चल पड़ती है। इधर मोनू कहता है, सोना बहन, माँ भोजन के लिए चली गई है, मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है। और तो और ये जंगल कितना सुनसान है, इस जंगल में कोई भी पक्षी नहीं है। हाँ मोनू भैया, तुमने सही कहा, ये जंगल बहुत ज्यादा सुनसान है। मुझे भी बहुत ज्यादा डर लग रहा है, जैसे लग रहा है कुछ होने वाला है। ऐसा ना बोलो सोना, अच्छी अच्छी बातें करो, ईश्वर है ना, वो सब ठीक कर देंगे। दोनों पक्षी बातें कर रहे थे, तभी उधर से चील आ जाता है। अब मैं तुम दोनों को मजे से खाऊंगा। बहुत दिनों तक इंतजार किया, तुम दोनों का मुझे ये तपस्या करने में कितने महीने लग गए, लेकिन आज मेरी मन्नतें पूरी हो गई। अब मैं तुम दोनों को अपने गुफे में ले जाऊंगा। मुझे कितना मजा आएगा तुम दोनों को खाने में। चलो मेरे साथ मेरे गुफे में। फिर चील दोनों बच्चों को अपने गुफे में ले जाता है। इधर टूनी चिड़िया भोजन लेकर वापस घोंसले में आती है। मेरे बच्चे, हे ईश्वर, मेरे दोनों बच्चों को कौन ले गया? अभी तो उन दोनों को उड़ने भी नहीं आता है। कौन मेरा दुश्मन है, मेरे दोनों बच्चों को ले गया? मेरे बच्चे किस हालत में होंगे? मेरे दोनों बच्चे को कितने बेरहमी से मारता होगा। हे ईश्वर, मेरी मदद करो, मेरे बच्चे को मेरे पास लौटा दो। टूनी चिड़िया की रोने की आवाज सुनकर बुलबुल कबूतर और मीठी तोता दोनों आते हैं। टूनी बहन, क्यों तुम रो रही हो? और तुम्हारे दोनों बच्चे कहाँ हैं? क्या बताऊं मीठी तोता, जो डर था वही हो गया। मेरे दोनों बच्चों को कोई चुरा कर ले गया है। अब मैं कैसे रहूंगी अपने बच्चे के बिना? मेरे बच्चे को वो मार दिया होगा। अब मैं क्या करूं? अभी तो आई थी मेरी जिंदगी में खुशियाँ, सब तहस नहस कर दिया। अगर मैं नहीं चाहती भोजन के लिए कितना अच्छा होता। मेरी खुशियाँ में आग लग गई है, आग। टूनी बहन, हम दोनों तुम्हें अच्छी तरह से समझा कर गए थे कि अपने दोनों बच्चों को ध्यान देना।
मेरे बच्चे भूखे थे इसलिए मैं भोजन की तलाश में गई थी, लेकिन मुझे क्या मालूम मेरी खुशियाँ तुरंत गम में बदल जाएगी। अब मैं नहीं जिंदा रहूंगी। टूनी चिड़िया अपना दुख नहीं सह पाती है, फिर उसकी जान चली जाती है। बुलबुल बहन, टूनी अब नहीं रही, अपने बच्चे के गम में इसकी जान चली गई है। सब बर्बाद हो गया टूनी बहन। खैर, जो हो गया सो हो गया, हम दोनों चलते हैं यहाँ से। फिर दोनों पक्षी वहाँ से चले जाते हैं। इधर सोना चिड़िया कहती है, चील पिताजी, क्या आप सच में हम दोनों को खा जाएंगे? जंगल में पूरी बात फैल गई है। अब मेरी माँ अब जिंदा नहीं रही। अगर आप हम दोनों को यहाँ नहीं लाते तो मेरी माँ को कुछ भी नहीं होता। चील पिताजी, कुछ तो आप बोलिए, आप चुप क्यों हैं? हाँ चील पिताजी, अब हमारी माँ इस दुनिया में नहीं रही। अब तो हम दोनों अनाथ हो गए हैं, और वैसे भी आप तो हम दोनों को खाने वाले हैं। अच्छा रहेगा आप हम दोनों को खा जाएंगे तो हम दोनों भाई बहन की दुनिया ही उजड़ गई है। अब जीकर करेंगे क्या? आप हम दोनों को खा जाइए, अच्छा रहेगा। बेटा, तुमने मुझे पिता कहा, मुझे बहुत ज्यादा खुशी मिली, वरना ये जंगल की सारी पक्षियां मुझे तो खूंखार चिल कहते हैं। मेरी कोई इज्जत नहीं करता है इस जंगल में, लेकिन आज मुझे बहुत ज्यादा खुशी मिली। मैं तुम दोनों को नहीं खाऊंगा बेटा, मुझे माफ कर दो। मुझे तुम दोनों को यहाँ लेकर नहीं आना चाहिए था। अब तुम दोनों अपने घर जा सकते हो बेटा। चील पिताजी, घर कहाँ जाऊंगी? मेरी माँ तो इस दुनिया में नहीं रही। अब हम दोनों को कौन देखभाल करेगा? अभी तो हम दोनों को उड़ने भी नहीं आता है। और हाँ, हम दोनों अनाथ हो गए हैं। हम दोनों कहाँ जाएंगे इस दुनिया में? बेटा, तुम दोनों परेशान मत हो, मैं तुम दोनों को रखूंगा और अच्छे से देखभाल करूंगा। तुम दोनों अनाथ नहीं हो बेटा, मैं तुम दोनों को ढेर सारी खुशियां दूंगा। और हाँ, हम सब मिलजुल कर रहेंगे और अच्छे से देखभाल एक दूसरे को करेंगे। फिर तीनों पक्षियाँ हंसी खुशी से साथ में रहने लगते हैं।